बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि वेट रिडक्शन जो है उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। डेली बेसिस पे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार फीमेल बेशुमार मेल हमारे पास आते हैं और उनका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मैं अपना वज़न कैसे कम कर सकता हूँ या मैं अपना वज़न कैसे कम कर सकती हूँ। अब वेट की भी हम जब क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट को देख रहे होते हैं या उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं उसमें हम दो तीन चीज़ों को देखते हैं। एक तो वेट जो है वो आपका एक ख़ानदानी मोटापा होता है कि जिसमें आपके माँ बाप मोटे हैं या आपके ख़ानदान में लोग मोटे हैं, उसकी वजह से जो आपको मोटापा है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। एक वो मोटापा है जो आपको हार्मोनल इशू की वजह से है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। एक वो मोटापा है जो आपने जानबूझ के अपने ऊपर लिया हुआ है, जिसको आप ये कहते हैं कि आपकी लागर्जी की वजह से, लेजीनेस की वजह से या ओवर ईटिंग की वजह से जो मोटापा होता है उसको हम अलग से ट्रीट करते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं हम उसके ब्लड टेस्ट लेते हैं। ब्लड टेस्ट लेने के बाद जब हमें ये पता चलता है कि ये पेशेंट जो है वो ओवरवेट है। अब ओवरवेट के कई पैमाने हैं। पहले ये होता था कि जब भी हमने किसी को ये देखना होता था कि इसका वज़न ज़्यादा है या इसका वज़न पूरा है तो हम उसकी हाइट देखते थे, उसका वेट देखते थे, फिर हम उसकी BMI निकालते थे, तो फिर हमें पता चलता था कि ये बंदा ओवरवेट है यानी इसका वज़न ज़्यादा है। आज के जदीद दौर के अंदर जहाँ पे मेडिकल जो साइंस है वो बहुत रिसर्च कर रही है और बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है, और जदीद रिसर्च के मुताबिक आज के दौर में BMI का रोल कम हो गया है और यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि इस बंदे की वेस्ट कितनी है। अब जो इंटरनेशनली रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक कोई भी मेल है या फीमेल है जब वो स्ट्रेट खड़ा होता है या वो लेटता है तो उसके पेट का जो मिडल वाला हिस्सा है जिसको हम नाफ कहते हैं वो वहाँ से एंची टेप के साथ अपने बदन को ढीला छोड़ के वो जब वहाँ से चेक करेगा तो मेल जो है यानी मर्द जो है उसकी 36 यानी 36 इंच से अगर ऊपर कमर है तो वो ओवरवेट है। इसी तरह अगर औरत जो है यानी फीमेल जो है अगर उसकी कमर वहाँ से अगर वो पेट से मिडल वाले हिस्से से नाफ से एंची टेप के साथ वो अपने आप को मेजरमेंट करती है तो उसकी अगर वो 32 यानी 32 इंच से ज़्यादा है तो वो ओवरवेट है। अब वेस्ट मैनेजमेंट के मुताबिक हम जब देखते हैं कि 36 इंच से ऊपर वाला मोटापा है और फीमेल में 32 इंच से ऊपर वाला मोटापा है, अब हम उसके मुताबिक आगे चलते हैं। उसमें सबसे पहला जो मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों से सवाल करता हूँ वो ये है कि अगर आपको कब्ज़ है, अगर आपको गैस है या आपका जो है वो फैट है बहुत ज़्यादा, तो फिर उसको हम अलग तरीके से उसको रिकमेंडेशन भी देते हैं, उसको काउंसल भी करते हैं, कंसल्टेट भी करते हैं और पेशेंट को प्रॉपर गाइडलाइन भी देते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं है लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसको हम अलग तरीके से काउंसल करते हैं, कंसल्टेट करते हैं, प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ जगह पे हमें मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जगह पे हमें डाइट की शेड्यूल बनाने पड़ते हैं और कुछ जगह पे हमें इंजेक्ट भी करना पड़ता है और कुछ जगह पे हमें काउंसलिंग के साथ ही वेट रिडक्शन को कवर करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिन लोगों का बेली निकलता है यानी पेट निकलता है तो पेट निकलने के नुकसान क्या हैं। क्योंकि आपके पेट के अंदर से 35 किस्म के हार्मोन निकलते हैं जिन्होंने खुद का जैकेट्स पहनी होती हैं और वो अटैक करते हैं आपके किडनी के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर, पेंक्रियाज के ऊपर या आपके लंग्स के ऊपर या आपके हार्ट के ऊपर या आपके मसल्स के ऊपर। चूँकि जब आपका पेट बढ़ेगा तो वो हार्मोनल जो आपकी चेंजिंग है बॉडी में वो चेंज हो जाएंगी और इस तरह आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। इसके अलावा जब लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारा जो है वो वेट रिडक्शन के ऊपर आपने काम शुरू किया था, काफ़ी हद तक मैं बेहतर हो गई थी या 6 महीने से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वज़न कम नहीं होता, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो फिर हम पेशेंट को बिठाते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री सुनते हैं कि आपने कब खाया था, किस वक्त खाया था, खाने में क्या लिया था, सुबह क्या था, ब्रेकफास्ट क्या था, आपने लंच कैसे किया, डिनर कैसे किया। तो पेशेंट की जब हिस्ट्री लेते हैं वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं खाया, वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो हम कहते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं खाया तो फिर आपका वेट कैसे बढ़ गया। तो वो कहती नहीं मैं सुबह चाय पीती हूँ, दोपहर को चाय पीती हूँ, 2 टोस्ट लेती हूँ, एक आधी पेस्ट्री लेती हूँ, हल्का फुल्का केक खाती हूँ, छोटा मोटा स्वीट डिश ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं। फिर हम पूछते हैं कि चलें ये सारी चीज़ें अगर बंद कर दें तो इसके अलावा आपने कोल्ड ड्रिंक में क्या लिया। तो वो कहती है या कहता है कि डॉक्टर साहब कोक के बगैर तो मैं रह नहीं सकती या कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो मैं रह नहीं सकता, मैंने हल्का फुल्का एक आधा गिलास लेती हूँ या लेता हूँ। तो हम उनको ये समझाते हैं कि देखें अगर आप 1 कप चाय लेती हैं तो उसमें कम से कम 2 चम्मच जो है वो आपको चीनी चली जाती है।
अब आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है 24 आवर के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच चीनी अगर पूरे दिन के अंदर दे दी जाए तो इतने की कार्ब जो है ना वो मेरी बॉडी के लिए काफ़ी है। इसके अलावा मुझे प्रोटीन और फैट को लेना है और अपनी बॉडी की कंजम्पशन को बढ़ाना है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को एक्टिव करना है, फिजिकली मूवमेंट बढ़ानी है। लेकिन अगर आपने कोल्ड ड्रिंक का 1 गिलास लिया तो उसका मतलब होता है कि आपने 6 to 8 स्पून जो है वो आपने शुगर ले ली, यानी 6 से 8 चम्मच जो है वो शुगर आपने ले ली। अगर आप कोक का फार्मूला पढ़ें या किसी भी कोल्ड ड्रिंक का फार्मूला पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे उसमें क्या है, चीनी है, शुगर है, फिर उसके अलावा जो है आपके नमक है या गैस होगी। तो ये चीज़ें मिला के वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन का लेवल कम नहीं होगा तो आप दुनिया जहान की एक्सरसाइज करें, आपका वेट कम नहीं होगा। आप 2 घंटे पैदल चलें, एक्सरसाइज करें, बॉडी वर्क करें, जिम में जाएं या फिजिकली मूवमेंट कर दें, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो सकता जब तक जो है वो आपने वेट रिडक्शन नहीं करनी या अपनी बैलेंस डाइट नहीं लेनी। जब तक आप अपनी बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तब तक जो है वो आप अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते। तो लिहाजा बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि सुबह का जो आपने ब्रेकफास्ट लेना है वो आपका वज़ीरों वाला होना चाहिए। इसी तरह जो आपका सुबह का जो ब्रेकफास्ट लेते हैं वो आपका बादशाहों वाला हो। इसी तरह जो दोपहर को आप लंच करते हैं वो वज़ीरों वाला होना चाहिए, और जो रात को खाना लेते हैं वो फ़कीरों वाला होना चाहिए। यानी हैवी ब्रेकफास्ट हो, उसके बाद आपका जो लंच हो, फिर इस तरह डिनर हो। तो इसकी तरतीब इस तरह होनी चाहिए, यानी इसका कंटेंट इस तरह होना चाहिए कि उसमें जो है वो आपने लो कार्ब फिर लो फैट वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। तो वो एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान कम से कम 8 से 10 घंटे का जब तक आप गैप नहीं डालेंगे तब तक आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आपकी जो लॉजिक है वेट कम करने की, वो सबसे बेहतरीन जो प्रोसीजर है वो ये है कि एक खाने से दूसरे के दरमियान में कम से कम जो है वो आपके 8 से 10 घंटे का गैप होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसी तरह जब तक आप इतना गैप नहीं डालेंगे तब तक आप अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते, आपका वेट कम नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आप छोटी मोटी स्नैकिंग करते हैं, हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई चीज़ खाते हैं, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन का लेवल कम नहीं होता। लिहाजा दिन ब दिन आपका वज़न जो है वो बढ़ता जाएगा, एक्सरसाइज भी आपकी रायगा जाएगी और आप किसी तरह का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा जब भी आप वेट रिडक्शन की तरफ जाएँ, प्रॉपर अपने कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करें और उसके बाद अपने जो है वो अपनी बॉडी का वर्कआउट शुरू करें, फिजिकली मूवमेंट शुरू करें, तो तब जाके आपको फ़ायदा होगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।